Hello friends, how are you? So today we are moving from जर्नल चैप्टर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ सीखा था कि जर्नल की एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 2 ही एंट्रीज को सीखा था कि कैसे पास किया जाता है। आज सीखेंगे हम आगे की एंट्रीज कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअली अकाउंट्स को अंदर जर्नल एंट्रीज के पास कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो पता है आपको, वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8, डेट इज जर्नल क्लास 11th का डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आज हम कुछ अपनी बेसिक एंट्रीज सीखेंगे कि बेसिक एंट्रीज को आप कैसे पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट आई एम राइटिंग हेयर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि कौन कौन से रूल है हमारे पास, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कि आपको ईजिली आसानी से पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तो ये है हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने होते हैं? 3। 1 इज पर्सनल, नेक्स्ट 1 इज रियल एंड थर्ड 1 इज नॉट। फर्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है आपको? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आता है आपके पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपको ये बताता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड होता है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपको क्या बताता है? डेबिट all expenses and losses, and credit all income and gains, income and gains। तो ये होता है आपके 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो आज हम कुछ अपनी बेसिक एंट्रीज सीख रहे हैं आगे की। देखो, आपको लिखना पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। 1 बाय 1 में आपको एंट्री सिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट एंट्री है आपकी परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹500। आपने 500 रुपीज़ की मशीन खरीदी। जैसा कि आप सबको पता है कि आप डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हो, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। 1 इज डेबिट तो नेक्स्ट 1 इज क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। जरा मुझे ये बताइए आप कि मैं अभी आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बता रहा, क्योंकि फॉर्मेट मैं जो है पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो यहाँ पे हमें एंट्रीज पास करना सीखना है, तो पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, क्योंकि फॉर्मेट जो है जो डिट्टो उसके अंदर हम चिपका देते हैं। तो अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि इसकी एंट्री क्या होगी। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। आपने क्या खरीदी? परचेज मशीनरी फॉर कैश 500। आपने मशीन खरीदी, तो जब आपने मशीन खरीदी तो एक तो आपके पास मशीन अकाउंट आएगा। क्या आएगा? मशीन अकाउंट। दूसरा, आपने जब मशीन खरीदी तो माया चली गई, माया चली गई आपके पास से, और जब आपके पास से माया गई तो उसको कौन सा अकाउंट आ गया? कैश अकाउंट आ गया। अब पर्पस ये है नेक्स्ट हमारा कि हमें ये पता लगाना है कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट कौन सा होगा आपके पास और क्रेडिट कौन सा होगा। तो आपको ये देखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आया? जब आपने पैसा देकर मशीन खरीदी तो आपके पास मशीन आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास मशीन आ गई, तो हम क्या करेंगे? मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब वहां पे आपने जब मशीन खरीदी तो क्या गया? पैसा चला गया, और जब पैसा चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो चीज़ चली गई उसको क्रेडिट करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है जर्नल एंट्री के अंदर जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे तो DR डॉट लिख देते हैं, लेकिन जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे हम 2 लगाते हैं।
यहाँ पर आप लिखेंगे कितना 500 रुपीज़ 500। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, तो अब आपकी आती है नेक्स्ट एंट्री। तो बड़ी ध्यान से आपको सीखते हुए चलना है। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड मशीन फॉर कैश ₹5000। अब जैसा कि आपको पता है कि यह ट्रांजैक्शन है सोल्ड मशीन फॉर कैश 5000। आपने 5000 की मशीन बेच दी, तो 5000 की मशीन आपने बेची तो कौन कौन से दो अकाउंट आए आपके पास? एक आया आपके पास कैश अकाउंट और एक आपके पास आया मशीन अकाउंट। जब आपने मशीन बेच दी तो मशीन आपके पास से चली गई, लेकिन बदले में क्या आ गया? आपके पास कैश आ गया। तो एक मशीन चली गई और एक आपके पास कैश आ गया, तो दो अकाउंट्स हो गए। हाँ, तो कौन कौन सा हो गया? एक हो गया आपके पास कैश अकाउंट और एक आपके पास हो गया मशीन अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें ये पता लगाना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब आपने मशीन बेची तो पैसा आया, तो पैसा आया क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज़ आई कि हमारे पास कैश आया। तो जब भी हमारे पास कैश आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। आपके पास कैश आ गया लेकिन चली क्या गई? हमारी मशीन चली गई, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? हमारे पास से मशीन गई, तो इसको क्रेडिट कर दोगे। तो जनरल एंट्री में आपको पता है क्रेडिट करने के लिए उस अकाउंट के आगे 2 लगाते हैं। तो 2 मशीन अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 5000 और यहाँ पे आएगा 5000। अब यहाँ पर आपको नरेशन लिखना भी जरूरी है। यहाँ पर आपको नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। और कैसे लिखते हैं? बीइंग लिख दोगे मशीन सो, बीइंग मशीन सो। ये हुई आपकी सेकेंड एंट्री। अब आपके पास आती है थर्ड एंट्री। कौन सी एंट्री आती है? अब आपके पास आती है थर्ड एंट्री। अब यहाँ पर लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कैश। तो जब भी आप कैश में फर्नीचर खरीदेंगे तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट करेंगे? वन इज कैश एंड नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। कैश चला जाएगा लेकिन फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा, कैश चला जाएगा लेकिन फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमारे पास दो अकाउंट हमें पता चल गए तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे दो अकाउंट इंडल्ज होंगे, फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। लेकिन अब पर्पस ये है आपका कि अब आपको ये पता लगाना है कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। तो आप डेबिट किसको करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आपके पास आया? आपके पास आया फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट करा। क्या चला गया? माया हमारे पास से चली गई, तो हम कर देंगे टू कैश। कितना? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो यहाँ आप लिख दोगे बीइंग फर्नीचर परचेज, यहाँ लिख देंगे आप बीइंग फर्नीचर परचेज। अब यहाँ पर आपका एक एंट्री देखो, जिसको भी समझ में ना आए कोई चीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास परचेज मशीन फ्रॉम मेजर्स मोहन ₹1 लाख। आपने मेजर्स मोहन से, MS का मतलब होता है मेजर्स मोहन, M/S का मतलब, ठीक है। परचेज मशीन फ्रॉम मेजर्स मोहन फ्रॉम मेजर्स मोहन ₹1 लाख। आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इसमें ये तो नहीं लिखा कैश कि कैश में खरीदी है, नहीं सर ये तो नहीं लिखा। तो जब भी बच्चों आपको खाली पार्टी का नाम दिया हुआ है तो आपको ये समझना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आप बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब कि आपने उसको उधार में खरीदा है, आपने उसको अभी क्या करना है? उधार में खरीदा है। तो जब आपने उसको उधार में खरीद लिया मशीनरी को, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो आपके पास मशीन आ गई, लेकिन क्या आपने पैसा दिया? नहीं। लेकिन क्या अभी मोहन का पैसा देना है? हाँ, अभी मोहन का पैसा देना है। तो जब हमें उसका मोहन का पैसा देना है तो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे।
क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें दो एंट्रीज आएंगी और दो अकाउंट इफेक्ट हुए, वन इज मशीन अकाउंट, नेक्स्ट वन इज आपका मोहन अकाउंट, नेक्स्ट वन इज आपका मोहन अकाउंट। तो अब आपके पास यहाँ पर दो अकाउंट आए, एक मशीन और एक मोहन। हमारे पास उधार में खरीदने से हमने क्या खरीदी, मोहन से मशीन खरीदी, तो हमारे पास मशीन क्या आई, आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको मशीन को क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन किससे खरीदी, मोहन से, तो मोहन क्या हुआ, क्रेडिट द गिवर, किसने दी, मोहन ने दी। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ बीइंग मशीन परचेज। यहाँ पर एंट्री क्या हो गई, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम मोहन, मशीन परचेज फ्रॉम मोहन, मशीन परचेज फ्रॉम मोहन। ओके भैया, तो यहाँ पर जो था आपने ये एंट्री सीखी। अब इसके बाद आपको एक एंट्री और सीखनी है, जो हमारी ये लास्ट एंट्री है इस वीडियो की। फिर उसके बाद हम आगे की एंट्रीज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर टैकल करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है एंट्री नंबर 5, परचेज मशीन। बड़े ध्यान से सुनना सब बच्चे, कहीं पे कोई भी डाउट आए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो परचेज मशीनरी फ्रॉम मेजर्स मित्तल एंड कंपनी ₹1 लाख फॉर कैश। अब आपको इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम ये आएगी कि सर यहाँ पे मित्तल एंड कंपनी भी लिख दिया और कैश भी लिख दिया। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है इस ट्रांजैक्शन को आपको कैश मानना है या क्रेडिट मानना है। तो जब बच्चों आपको पार्टी का नाम और कैश साथ में दोनों लिखे होते हैं, यू हैव टू एज्यूम इट लाइक अ कैश ट्रांजैक्शन, कि ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे कि एंट्री नॉर्मल, कि क्या क्या इफेक्ट हुआ, मेजर्स मित्तल एंड कंपनी से खरीदी, लेकिन किस में खरीदी, कैश में। अगर वो ये कैश वर्ड ना लिखता तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेते, लेकिन यहाँ पर उसने कैश भी मेंशन कर दिया और कंपनी का नाम भी। तो जब दोनों चीज़ों का नाम मेंशन करता है, कैश भी और कंपनी का नाम भी, तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर आपने मशीनरी कैश में खरीदी, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, मशीनरी आ गई, पैसा चला गया, मशीनरी आ गई, पैसा चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास इसके अंदर दो अकाउंट इफेक्ट हुए, मशीन आ गई और एक कैश चला गया। तो मशीन जब आई, क्रेडिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको करा डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया आपके पास से, और जो चला गया उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर जिस भी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है उस अकाउंट के आगे टू लिखा जाता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। सो आज की वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। इफ़ यू डिडंट प्रेस माय बेल आइकन, सो प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरी मिलती रहेगी।